बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलना लिबशर मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। सुनन अबी दाऊद। हदीस के रावी हैं मुआज़ इब्न अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हदीस में कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन हमा मुमिनन मिन मुनाफिकी, जो शख्स कि अपने किसी मोमिन भाई की इज्जत मुनाफिकों से बचाता है। अरे मुसलमान को गाली देना निफाकी है ना, सामने रहे तो अच्छा और पीठ पीछे उसकी गीबत निफाक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन हमा मुमिनन मिन मुनाफिकी, ये दोगले गीबत चुगली करने वाले इंसान से, जिस शख्स ने अपने मोमिन भाई की इज्जत को बचा दिया। क्या मतलब? आपके सामने किसी मोमिन की इन्होंने शिकायत शुरू किया, गीबत, वो ऐसा था वैसा था, वो आदमी मर गया या है भी नहीं वहां, हो सब दुनिया से जा चुका हो, आपके सामने ये उसकी गीबत कर रहे हैं, उसकी बुराइयां बयान कर रहे हैं। आपने इनको डांट दिया, इनको समझा दिया, इनको रोक दिया, या आपने कहा जो जिसकी गीबत मजलिस में नहीं, लेकिन उसके पीठ पीछे आपने उसकी हिमायत किया, दफा किया और कहा भाई आप जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम जानते हो आदमी ऐसा नहीं जिसे तुम कहते हो। क्या इतना ही किया ना आपने? एक मोमिन भाई के पीठ पीछे कोई शख्स उसकी शिकवा शिकायत गीबत कर रहा था, आपने उसकी हिमायत किया, गीबत करने वाले को रोक दिया। आपने इतना बड़ा काम कर डाला। आपने साथ फरमाया, अल्लाह बाअसल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल यहमी लहमहु यौमल क़ियामति मिनन नार औ कमा क़ाल। अल्लाह उसका बदला आपको ये देगा, क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में उठेंगे तो चारों तरफ से फरिश्ते आपको जहन्नम की आग की आंच से बचाते होंगे। जरा बराबर आपको गर्मी न हो। अल्लाह अकबर। फिर आगे जरा सुनो, वमन रमा मुस्लिमन बिशैइन युरीदु शैनहु, और जिसने अपने किसी मुसलमान भाई के मुतालिक कोई बात कही और मकसद उससे है कि लोगों में उसके ऐब को जाहिर कर देना, ताकि लोग उसको बुरा कहें, उससे बदगुमान हो जाए। आपने साथ किया। अपने मुसलमान भाई के मुतालिक कोई बात कह करके बदनाम करने का जो इरादा रखता है और उस बात को फैला रहा है, खुद कहिए किसी और से सुन करके उसको आम कर रहा है, तो क़यामत के दिन जब पुलसरात को जाने लगेगा तो अल्लाह ताला उसको रोक लेगी। अल्लाह अकबर। रोक लिया उसको। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, हत्ता यखरुज मिम्मा काला, और उसी पुलसरात पर अल्लाह ताला उसको रोक लेगी। नीचे देखता है कि जहन्नम का खड्डा आग है, सबसे खतरनाक मसला जगह, सबसे नाजुक जगह है। अल्लाह ने वही उसको रोका जहां इंसान ठहर नहीं सकता, सारे खतरनाक चीजें आंखों से देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगी, जो बात तुमने फलां के मुतालिक कही थी, बुराई बयान की थी, जब तक उसको सच नहीं साबित कर देगा यहां से तू नहीं जा सकता। आप जरा सोचिए, उड़ती पड़ती खबर कहीं जजीरा चैनल का हो, BBC लंदन के हो, कहीं यहूदियों का हो, कहीं राफिदियों का हो, और आपने सुना और उसको जरा बटन दबा करके
अपने गिरोह में डाल दिया, व्हाट्सएप पर डाल दिया। सवाल ये है कि आपने जो ये काम किया, क्या मालूम है, सुना आपने हदीस, क्या अंजाम होगा? ये आपका मोबाइल व्हाट्सएप यहीं रह गया, जहां जहां भेजा वो सब अलग, वो आपके जिम्मे नहीं बचाएंगे। अल्लाह ताला पुरसरात पर खड़ा करके पूछे, बता ये बात जो तुमने कही थी फना के मुतालिक, जब तक हक साबित नहीं करेगा तब तक यहां से तू नहीं जा सकता। और दूसरी हदीस इससे भी खतरनाक है, वो भी बता दो, मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह की रवायत। नबी अलैहि सल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने मुसलमान भाई के मुतालिक कोई ऐसी बात कही ताकि उसका ऐब जाहिर करे, लोगों में बदनाम हो, उसकी बुराई को उजागर करे, आपने इरशाद फरमाया ऐसे इंसान को अल्लाह ताला रदगतुल खिबाल में रखेगा। क्या रदगतुल? और जब तक वो अपनी बात को सच न साबित कर दे, रदगतुल खिबाल से नहीं निकाला जाएगा। सहाबे कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, रदगतुल खिबाल क्या चीज है? आने फिर अल्लाह अकबर, जहन्नमी जहन्नम में जलेंगे, उनका खून और पीप खौलता हुआ उनके बदन से जब नीचे गिरा तो जहां खड़े थे वो भी जहन्नम की आग है। अब वहां से जलते हुए जिस्म से निकला और जलती हुई जगह पर गिरा और फिर वहां से एक नाली बनी होगी, नाली भी जहन्नम के आग की होगी। फिर कुछ दूर के बाद एक हौज होगा और उसी हौज में ये खून और पीप इकट्ठा होंगे और हौज के भी नीचे भी आग और उसके किनारे जो किनारे बने हैं वो भी जहन्नम की आग के, उसको रदगतुल, उसी खौलते हुए खून और पीप में उसको खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा, फला बंदे के मोमिन के मुतालिक तुमने ये बात जो कही थी, जब तक उसको सच नहीं साबित करेगा तब तक तुझे यहां से निकाला नहीं जाएगा। क्यों भाई? बड़ा शौक है जाने का, किसी की ने भी उड़ा दिया और आप उसको सच समझ करके एक बात सुनी और उसकी शरह आपने 10 बातों में कर करके पूरा वेबसाइट आपने भर दिया और बड़े आप हक्को हो गए। आपको मालूम उसमें एक बात भी अगर गलत है तो उसी खौलते हुए खून और पीप में आप डूबते होंगे, खड़ा किया जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाएगा, जब तक हक मेरे फला बंदे के मुतालिक तूने ये बात जो कही थी लिखी थी, जब तक साबित नहीं कर देगा तुझे यहां से निकाला। इसलिए हमें अपनी जबान, अपना कलम सब बंद रखना चाहिए, बिना तहकीक कुछ कहना नहीं चाहिए, और तहकीक भी हो तो हमें उस पर पर्दा डालना, जैसे कि इससे पहले बहुत सारी हदीसें नकल की जाए। अल्लाह अकबर। और जरा सुनो, कुरान पाक में वला यक्तब बादुकुम बादा, खबरदार तुम एक दूसरे की गीबत न करो। ये नंबर 5 बता रहा हूं, गीबत करने वाले का अंजाम क्या होगा? वला यक्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमूह। अपने मोमिन भाइयों की गीबत ना करो, जैसे जिंदों की गीबत हराम है वैसे ही मुर्दों की भी गीबत करना हराम है। बहुत सुनो, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुनन में बसनद सही अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद करते हैं, लम्मा उरजबी मररतु बि अक़वामी। लोगों, मेराज वाली रात में हमें जो मनाज़िर दिखाए गए उनमें एक ये था कि हमारा गुजर ऐसे लोगों के करीब से हुआ, लहुम अदफारुन मिन नुहास, उनके नाखून नोकीले बड़े बड़े तांबे के बने हुए हैं, एक दो नहीं हजारों की तादाद में, और उनके नाखून ऐसे नहीं बल्कि नोकीले तेज धार वाले नाखून है,
और नाखून भी टूटने वाले नहीं बल्कि तांबे के बनेंगे। यख्मिसून बिहा वजूहहुम व सुदूरहुम, और अपने उन्हीं तांबे के जो नाखून हैं, कोई दूसरा तो मिलता नहीं, उसी से अपने मुंह को, चेहरे के गोश्त को नोचते हैं, चबाना चाहते हैं, और अपने सीने के गोश्त को नोच करके उसको निगलना चाहते हैं। ये हालत मेरी थी। मैंने कहा मरहबा या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल अमीन, ये कौन से लोग हैं? जिब्राइल अमीन ने कहा क़यामत तक इनको यही सलाह मिलती रहेगी। कौन मरहबा, कौन से लोग हैं? अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन ने कहा हाउलाइ अल्लज़ीना यअकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फ़ी अअरादिहिम, ये वो लोग हैं जो लोगों की ग़ीबतें करते थे और लोगों को बेइज्जत करने के लिए उनके खिलाफ कलम और ज़बान इस्तेमाल करते थे। ये मेरे भाई, क्यों अपना ये अंजाम बुरा करना चाहते? अपनी ज़बान बंद रखो, कलम को रोक लो, हक बात कहो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदों और मुर्दों के साथ अपना मामला रखो। नफसानी जज्बात, नफसानी ख्वाहिशात, जज्बात, दिल के कीने का मर्ज कहीं तुम्हें नाइंसाफी करने पर आमादा ना करते हो तो इंसाफ से हटा ना दे, वरना खसरत दुनिया में आखिरत हो जाओगे। अबू बर्ज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस सुनन तिरमिज़ी, शोबुल ईमान बैहक़ी, इब्न अबी दुनिया किताब उस-सब्द की है। अबू बर्ज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आप ये ना समझे कि आप आजाद रहेंगे, आप मरेंगे तो इससे ज्यादा आपको बदनाम किया जाएगा, आपके ओयूब भी लोगों के सामने हैं, आपके भी नकाइस, आपकी भी खयानतें भी कौम से पोशीदा नहीं है, सबके सामने आया और जाहिर है। अब अल्लाह रसूल का फरमान सुनो। अबू बर्ज़ा अल-अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग गुजर रहे थे। एक दिन अल्लाह रसूल ने फरमाया या माशरा मन अस्लमा बिलिसानिही, ऐ वो मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों जो जबान से तो मुसलमान हो चुके हो लेकिन ईमान अभी दिल में रासिख नहीं हुआ है, खबरदार, ला तत्तबिउ औरातिल मुस्लिमीन, ला तुउज़ुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को ईजा ना पहुंचाओ, किसी जिंदे मुर्दे को तकलीफ ना पहुंचाओ, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और यहां से वहां से उनके अयूब को जमा करने की कोशिश भी ना करो, उनकी बुराइयों के पीछे ना पड़ो, इनसे पूछा उनसे पूछा, यहां से निकाला वहां से निकाला, कुछ यहूदियों से, कुछ शियों से, कुछ मुनाफिकों से, कुछ बदमाशों से निकाल करके एक पेपर आपने तैयार कर लिया। खबरदार, ला तत्तबिउ औरातिहिम, मुसलमानों के अयूब को के पीछे ना करो, जमा ना करो। क्यों? जो मोमिनों के गुनाह को जमा करने की फिक्र करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को इकट्ठा कर देते। और फिर याद रखो वमन यत्तबिइल्लाहु औरतहु, जिसके अयूब को अल्लाह जाहिर करने लगे तो अल्लाह उसको जलील कर देते हैं, गरचे उसके अयूब बंद कमरे ही में किए गए हों। इंसान अपना अंजाम सोचे। इसलिए दोस्तों, हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत है, खुशी में भी, गमी में भी, जिंदगी के भी, मौत के भी, हर किस्म के हमारे पास अहकाम मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। हमें बात याद आई, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपने मुसन्नफ़ में और बहकी वगैरह ने बहुत सारे लोगों ने नकल किया और बड़ा इबरतनाक वाक़या। हज़रत मिस्वर इब्न मखरमा, एक सहाबी है, मिस्वर इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह तआला, ये किसी काम से इनको कुछ हाजत थी, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए
और अमीर मुआविया की खूब बुराइयाँ करते थे। अमीर मुआविया ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मतलब गौर से सुने और इस वाक़े को, 2 सहाबी का वाक़या है, इसको अपना लाहे अमल बनाएं और आज ही से सब चीज़ें हमें बंद कर देनी चाहिए। हजरत मिस्वर बिन मखरमा बराबर शिकायत करते थे। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कुछ उन्होंने, उनको कुछ काम था। आने के बाद कहा, मुआविया अहसिन इलैना, मेरे साथ एहसान करो। हजरत अमीर मुआविया ने कहा कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह कर देते हैं। जो उनका काम था कर दिया, करके फारिग हुए तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा। अब रस में कहा, या मिस्वरो, ऐ मिस्वर, तुम क्यों हमारी शिकायतें लोगों से करते फिरते हो? जिससे देखो मेरी शिकायतें, मुआविया ने ये किया, ये किया, ये लूटा, ये किया, क्या करते रहते हो तुम? कहा कि दाना, देखो मुआविया, मैं इस काम के लिए तुम्हारे पास नहीं है, न इस पर मैं बहस करना चाहता हूँ। हमारा जो काम है करो और हम वापस जाएंगे, हम तुमसे इससे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। अमीर मुआविया ने कहा तुम्हारा काम कर दे रहा हूं, लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि ये ना बताओ कि हाँ तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो। हमारे पीछे, हमारे गवर्नर के पीछे, हमारे बच्चों, जहां देखो तुम शिकायत कर, तुम बताओ क्यों शिकायत करते हो। जब मिस्वर समझ गए कि अमीर मुआविया नहीं छोड़ेंगे तो कहने लगे आपने ये किया, ये किया। कहा और क्या किया? कहा ये किया, अच्छा और ये किया। 2, 4, 10 गिनाए। कहा अच्छा सुन लिया, तुमने सुन लिया, तुम खत्म, तुमने बताया इतने ही ऐब है? कहा बहुत है। कहा और बताओ? कल बस काफी। कहा अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी जितने हमारे गुनाह है सब तुमने गिन रखा है? 1000, 2000, 5000 है। और तादाद छोड़ो, लेकिन मैंने गिन रखा है। तो अच्छा बताओ हमारी नेकियां भी गिन रखी कि नहीं गिन रखी? अल्लाह अकबर। बुराइयां तो आपने गिन रखी है, लेकिन ये सारा बताओ क्या हमारी नेकियां भी आपने शुमार कर रखी है, गिन रखी है? कहा ला तुअद्दु इल्ला सय्या, भाई लोगों की बुराइयां ही गिनी जाती हैं, नेकियां कौन गिनता है? अमीर मुआविया ने कहा भाई लोगों को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तो दोनों गिनता है। आप मुसलमान है, बताएं, रब तो दोनों शुमार करता है, नेकियां भी और बुराइयां भी। और तुमने सिर्फ हमारी बुराइयां, हमारी नेकियों को जरा गिनाओ। हमने नेकियां क्या की है? कौम के लिए, उम्मत के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, दीन के लिए, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नेकियां की हैं, वो भी तो बताओ। अब वो खामोश। कहा नहीं, बस हमने कह दिया। कहा देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किरामन कातिबीन को जो मुकर्रर किया है कि बंदा चाहे नेकी लिखे या नेकी करे, अपने दोनों नोट करो। नेकियां भी नोट की जाती है अल्लाह के यहाँ, बुराइयां भी। और बल्कि अल्लाह का निजाम तो ये है कि बुराई एक ही नोट की जाती है और नेकी कम से कम कितनी? 10। और बढ़ा करके 700 तक नेकियां लिखी जाती है। तुम बताओ कितनी बुराइयां हमने की हैं और कितनी नेकियां मैंने की, कितने हमारे अच्छे कामों बताओ। और फिर हिसाब भी रखो, बुराई एक होगी और नेकी अल्लाह हमारी बढ़ा के कितना कर देता है, कम से कम। अब बताओ, मिस्वर बिन मखरमा परेशान हो गई। कहा अच्छा बता, अब जवाब नहीं तुम्हारे पास, इसीलिए एतराज करते रहे। तो अच्छा बताओ, हम तुमसे पूछते क्या तुमने कोई ऐसा भी गुनाह किया है, ऐसा भी तुमने? मिस्वर हजरत मुआविया ने पूछा तुमने कोई ऐसा भी गुनाह किया है कि इतना खतरनाक गुनाह हो कि तुम सोचते हो अगर रब माफ नहीं करेगा तो हम जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएंगे? कहा भाई आदम की औलाद है, हो तो जाता है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि बड़ा से बड़ा गुनाह भी माफ कर देगा। क्यों? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। कहा अच्छा ठीक है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो तुम्हारा गुनाह माफ
करेगा ना? कहा क्या? तो कहा कि तुम्हारा गुनाह माफ करेगा। हाँ, तुमने हमारे दिल गुनाहों का तज़किरा किया, अल्लाह ने तुम्हें लिख करके दे दिया, तो आप ये गुनाह पर ही माफ करूंगा। बताओ बदले, क्या अल्लाह सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, मुआविया के गुनाह को नहीं माफ करेगा? कहा वो तो सबके लिए हैं। तो कहा रब तुम माफ करने के लिए तैयार, लेकिन तुम हाथ धुल करके पीछे पड़े हुए। अब अमीर मुआविया ने फिर अपने कारनामे कुछ गिनाए। बहरहाल अमीर मुआविया ने कहा देख, मैं तो अभी भी तेरे सामने ये गुनाह अगर मैंने किया है तो अल्लाह ताला से मैं तौबा करता हूं, लेकिन याद रखना सिर्फ बुराइयां नहीं गिनाना लोगों के सामने, बुराइयों के साथ हमारी नेकियां बयान करना। रावी कहते हैं अल्लाह की कसम, अमीर मुआविया ने इस तरह से उनकी गिरफ्त की कि मिस्वर बिन मखरमा जब तक दुनिया में रहे शिकायत जाने दो, जहां मुआविया का नाम आ जाता वहां दुआ जरूर करते थे मुआविया की। मेरे भाइयों सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हज़रत अल्लाहु अकबर, नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी तालीमात की है। अब वक्त नहीं वरना बताता। हमारा काम क्या है दोस्तों? जिसके जो मरता है हमें उसकी बुराइयों के साथ क्या करना चाहिए? नेकियां। आज पूछा जाए तो इनसे पूछा जाए कि हाँ मलिक मरे तो उनकी क्या बुराइयां हैं, तो एक ऐसी बुराई बयान करेंगे जो हक और सच और बातिल का दोनों के क्या है, हो सकता है उनकी ना हो, किसी और की बुराई हो। लेकिन नेकियों में कभी आपने निगाह रखा? आज दुनिया में जब से दुनिया कायम हुई, मक्के में जितने हुक्मरानों ने हुकूमत की, क्या हाजियों की सहूलत के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी मलिक अब्दुल्ला ने दी, ये अपने भाई फहद से भी 10 गुना ज्यादा। आज दुनिया जानती इतना बड़ा तामीरी काम इतना दुनिया में अभी तक जो आज हो रहा है। और फिर जरा सोचो, बीमार है, मरीज है, टेक लगा के लकड़ी पर खड़ा, सारे इंजीनियरों को बुला के सामने बैठाया है और सारे लेबरों को, ये कब तक तैयार होगा? किसी ने कहा 4 साल तक। मरने के चंद दिन पहले नहीं 4 साल, ज्यादा होगा 3 साल मुकम्मल करना। किसको फिक्र है? सोचा आपने कभी? एक तो नहीं, आज 15 साल से कम 20,000 हुज्जाज को अपने नफ़े खास बुलाया था। आपने भी कभी काम क्या? माता बड़े हुकूमत तो है, एतराज करने वालों को ना सोचो, तुमने भी उन्हीं के नफ़े बजाज किया है। मेरे भाइयों, इंसान की कुछ नेकियों पर भी तो हो। अब देख रही हैं बैंक वाले अलग कह रहे हैं कि हमारे पास सैकड़ों फैमिलियां आ रही हैं। क्यों? तारीख खत्म हो गई लेकिन वजीफा नहीं पहुंचा। बैंक वालों को मालूम नहीं कि पैसा कहां से आता है। जब मर जाने के बाद बंद हो गया तब पता चला इतने फाइल खैर के नाम पर इतने हजार फला को, इतने हजार फला को, इतने हजार फला को। अब सब कहते नहीं, अब पता चला कि वो वही देने वाले थे, मलिक तो कोई नहीं, एक दो नहीं, हर एतबार से तरह मेरे भाइयों हम ये कहना चाहते हैं, जब कुरान हदीस हमें कहता है कि नेकियों पर निगाह रखो और मर जाने के बाद बुराइयों पर पर्दा डालो, तो क्या एक मुसलमान उसी बात का मुस्तहिक जितने गंदे कलमात आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस किस्म की गालियां आप दे रही हैं और जितने कीचड़ आप उछाल रहे हैं, दुनिया यही कहेगा खादिमुल हरमैन, मक्के और मदीने का तुम्हारा मालिक ऐसे ही बुरा हुआ करता है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सिर्फ उनको नहीं, हरमैन को बदनाम कर रहे हो, मुसलमान हुक्मरान को तुम बदनाम कर रहे हो। इसलिए इंसान अपनी ज़बान को जरा सोचे और बड़ी बड़ी बातें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खबरदार इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम। ऐ लोगों, जो लोग किसी बुराई को आम आवाम में फैलाना चाहते हैं, लोगों में आम करना चाहते हैं ताकि सामने वाले को बदनाम करें, अल्लाह हमें सुन ले, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो किसी को बदनाम करने, सूरह नूर किया है, किसी को बदनाम करने के लिए कोई बुराई फैलाते हैं और पसंद करते हैं, चाहते हैं कि बात आम हो जाए, अल्लाह ने फरमाया सुन लो, लहुम अज़ाबुन
अली उनके लिए बड़े दर्दनाक अदाब हमने तैयार कर रखे हैं, और अदाब भी कैसा, फिर दुनिया में भी, और वल्लाहु यअलमु अंतुम ला, अल्लाह ताला जानता है इस हकीकत को, तुम नहीं जानते। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त तो खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ कहना चाहते हैं वो ये, अपने उयूब को देखो। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ला तुशगिलू अनफुसकुम बिज़िक्रिल्लाह, लोगों के उयूब को बयान करने में अपने आप को मशगूल ना करो, क्यों? ये बहुत बड़ा अजाब का सबब तुम पर बनेगा। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अलैकुम बिज़िक्रिल्लाह, तुम अपने गुनाहों को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी रहमत है। इसीलिए हम में हर इंसान को चाहिए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते थे, उज़कुरू, जब किसी के ऐब का तज़किरा होने लगे, उसके ऐब को, या तुम अपने ऐब को सोचो कि हमारे अंदर कितने उयूब हैं, अपने उयूब को देखो तो तौबा इस्तिग़फ़ार नसीब होगी, दूसरे को उयूब को देखो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर भी मैं कहूँगा कि जो इंसान दुनिया से चला जाए, बड़ी ताकीदी तालीम है, उसकी खूबियों का तज़किरा करो, उसके नकाइस पर, वो भी उयूब कैसे, हमने कहा कहीं शियों ने उड़ाया होगा, कहीं ईसाइयों ने उड़ाया होगा, कहीं इस्लाम के दुश्मनों ने कुछ कह दिया होगा। ये सारी गैरों की खबर को सुन करके अपने एक आदमी को बदनाम करने की कोशिश ना करो। पता नहीं वो कौन से सच्चे हैं, उनके बारे में क्या तस्वुर किया है कि हक बयानी से वो काम लेंगे। अल्लाह ताला सबको उनकी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।